90% इंसान बचपन में यौन हिंसा का शिकार होते हैं। भारत में और भारत देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है जो खुद महिला है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया कि अब मुझे डर लगने लगा। मैं स्कूल के प्रांगण में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और 3 साल की बच्ची कभी झूठ नहीं बोलती और बच्ची ये भी बता रही है कि मेरे अलावा भी अंकल दूसरे बच्चे के साथ भी करते, मेरे दोस्तों के साथ भी करते। जितनी भी रेप की घटनाएं होती हैं, क्या आपको लगता है कि इन सारे मामलों में एक सबसे बड़ा फैक्टर है लड़कियों का छोटा कपड़ा? बिल्कुल भी नहीं। अगर छोटा कपड़ा होता तो 80 साल की वृद्ध महिला जिसका कोई नहीं है, उसके घर में घुस के मारपीट करके शराब के नशे में 3 लड़के बेगूसराय में गैंग रेप कैसे करते? पैसे का पावर से निकल जाते हैं तो बिल्कुल रेप कैसे घटेगा? इसीलिए रेप नहीं घटता। लड़कियों की गलती इसमें नहीं होती, इसमें सरकार की गलती है। कम से कम 200 से 300 केसेस जो है रेप के सिर्फ अभी तक दिखे हैं। क्या कर पाऊंगी मैं? बाढ़ में कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद बाढ़ पीड़ित। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की देश में बाढ़ आ गई है। आए दिन देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसी खबरों पर एफआईआर भी होती है, जो आरोपी होते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। बावजूद इसके इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके के मामले देश में आने कम नहीं हो रहे हैं। इसी बिंदु पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर। और नेहा सिंह राठौर से मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि बतौर महिला, एक लड़की होने के नाते जब आप इस तरीके की खबरें सुनती हैं तो क्या रिएक्शन होता है, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग भारत में और भारत देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है जो खुद महिला है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया कि अब मुझे डर लगने लगा है। अब सोचो, जिसके पास पूरा सत्ता है, जिनके पास पूरा पावर है, उनको डर लग रहा है, तो समझो कि कितनी शर्मनाक स्थिति है कि एक महिला हो के भारत में हम सुरक्षित नहीं हैं। चाहे 80 साल की वृद्ध महिला हो, अभी बेगूसराय में उसके साथ हैवानियत हुई, अभी छपरा में 3 साल की बच्ची के साथ हुआ, फिर कोलकाता का मामला तो सबको पता ही है। तो बड़ा दुख लगता है, दुखद है ये। नेहा जी, जो छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से आजकल घटनाएं हो रही हैं, जैसे छपरा में एक हुआ कि एक बच्ची थी, 3 साल की बच्ची है, उसके साथ उसके बस के जो कंडक्टर ने बच्ची के साथ बहुत कुछ गलत किया और बच्ची के पेरेंट्स को तब पता चला जब लड़की को पेन हो रहा था, और कहा जा रहा है कि स्कूल वालों ने इन सारी चीज़ों को छुपाया। तो जो लोग ऐसी घटनाओं का बीच बचाव करते हैं, छुपाते हैं, चाहते हैं कि चीज़ें सामने ना आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं पीड़ित परिवार के संपर्क में हूँ लगातार। उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ तक पहुंचा और मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ। मैंने SC/ST आयोग को भी मेल किया हुआ है बच्ची के लिए। स्कूल में कंडक्टर के द्वारा स्कूल के प्रांगण में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और 3 साल की बच्ची कभी झूठ नहीं बोलती और बच्ची ये भी बता रही है कि मेरे अलावा भी अंकल दूसरे बच्चे के साथ भी करते, मेरे दोस्तों के साथ भी करते हैं। और प्रिंसिपल और डायरेक्टर उस मामले को छिपा रहे हैं। क्या उनके घर में किसी बच्चे के साथ होता तो नहीं छिपाते? इसीलिए बड़ा दुख लगता है कि अगर जब तक हम लोग बोलते नहीं, तब जब तक हमारे साथ कुछ बीतता नहीं। अगर आसपास किसी लड़की के साथ हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है, गली में हो रहा है, गांव में हो रहा है, हम नहीं बोलते, मतलब जाने दो यार, क्या करना है। और मैं पेरेंट्स से भी अपील करना चाहती हूँ कि ये बच्चे, आपको 10 दिन के बाद आपको पता चल रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि आप उनको बचपन से इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते, यौन शिक्षा नहीं देते हैं। एक तो हमारे सिलेबस में इस सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और दूसरा कि हम लोग बहुत मर्यादित रहते हैं। हम लोग को लगता है यार ये सब क्या बच्चों से बताना, बच्चे जब बड़े होंगे तो खुद सीख जाएंगे। लेकिन मेरा पेरेंट्स से अपील है कि बच्चों के सही उम्र के अनुसार उनको हर कुछ बताते जाए। उन्हें काल्पनिक कहानियाँ, परियों की और राजा रानी कहानियाँ सुनाने से अच्छा है कि उनको साइंटिफिक चीज़ें बताया जाए, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज दी जाए, उन्हें बताया जाए कि सेफ़ अनसेफ टच क्या होता है, कोई आपके साथ छुए तो आपको क्या करना है, आपको मम्मी पापा को बताना, आपको डरना नहीं है। उनको कभी ये फील नहीं कराए कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो इसमें उनकी गलती है, जिसने किया उसकी गलती है। बच्चों को बताए। अब समय आ गया है, जैसे हम लोग हर तरीके से आधुनिक हो रहे हैं, सोच से, टेक्नोलॉजी से, तो फिर इसमें हम लोग पीछे क्यों हैं? हम लोग आखिर बच्चों को कब बताएंगे? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बड़ी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, बच्चों के साथ ज़्यादा इस तरीके की घटनाएं क्यों आती हैं? इसलिए आती है कि हम लोगों ने एक पर्दा रखा है। हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है, ना तो स्कूल में ना घर में, कोई नहीं सिखाते, तो बच्चों के साथ ज़्यादा यौन हिंसा होती है। और मैं इतना तो दावे के साथ बोल सकती हूँ कि 90% इंसान बचपन में यौन हिंसा का शिकार होते हैं, वो भी अपने घर में। ये यौन हिंसा करने वाले, जो बच्चों के साथ यौन हिंसा होता है, ये कोई बाहरी आदमी नहीं होता, आपका रिलेटिव, स्कूल में, स्कूल का ही कोई सदस्य होता है, जिसपे आप आंख बंद करके आपके पेरेंट्स यकीन करते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकता। तो ये तब जाके मामला सामने आएगा जब आप अपने बच्चों को बताएंगे कि इससे कैसे लड़ना है, कैसे बताना है।
लेकिन कई मामलों में ना लड़कियों को ये डर भी होता है कि हम पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स स्कूल जाना बंद करा देंगे, बाहर निकलना बंद करा देंगे, तो पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वही तो मैं बोल रही हूँ कि बच्चों के साथ आप दोस्ताना व्यवहार रखें, आप उनसे एक गैप नहीं बनाए ताकि कोई तीसरा उसका फ़ायदा उठाए और आपके बच्चों के साथ कुछ गलत करे, वो भी यौन हिंसा। क्योंकि यौन हिंसा एक ऐसा हिंसा है कि जिससे बच्चा जो है ना, जब बड़ा भी हो जाता है, सफल भी हो जाता है ना, लेकिन वो अंदर ही अंदर डरा रहता है, कुंठित होता है। जब वो यौन हिंसा करने वाला इंसान उसके सामने आता है ना, तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता। तो अपने बच्चों से फ्रेंडली रहे और बच्चों को हर चीज़ की शिक्षा दे, उनसे दोस्ताना व्यवहार रखें। अच्छा नेहा जी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि देश में जितनी भी रेप की घटनाएं होती हैं, क्या आपको लगता है कि इन सारे मामलों में एक सबसे बड़ा फैक्टर है लड़कियों का छोटा कपड़ा? बिल्कुल भी नहीं। अगर छोटा कपड़ा होता तो 80 साल की वृद्ध महिला जिसका कोई नहीं है, उसके घर में घुस के मारपीट करके शराब के नशे में 3 लड़के बेगूसराय में गैंगरेप कैसे करते? अगर छोटे कपड़ों का मामला होता तो छपरा में 3 साल की बच्ची का रेप कैसे हुआ? छोटे कपड़े रेप का कारण नहीं है। ये कारण है कुंठित मर्दों का, जो कुंठा से ग्रस्त रहते हैं, अवसाद से ग्रस्त रहते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जो कहीं सफल नहीं होते किसी भी चीज़ में ना, तो उनके सामने बस लड़की दिख जानी चाहिए। और लड़की की बात करते हैं, छोटे कपड़े की बात करते हैं, भाई ये तो गाय और बकरी के साथ बलात्कार करते हैं। अगर छोटे कपड़ों से रेप होता तो फिर गाय और बकरी का जो प्रतिदिन रेप की खबरें आती तो कैसे होता? तो छोटे कपड़े रेप का कारण तो नहीं है, ये कुंठित मानसिकता के लोगों की दिक्कत है जी। अच्छा ऐसी घटनाएं तो ठीक है फिर भी, लेकिन बेंगलुरु में अभी पिछले कुछ दिनों एक पहले खबर आई थी कि एक युवती की हत्या उसके प्रेमी ने कर दी और वो भी 32 टुकड़ों में उसको काटा और फ्रिज में डाल दिया। तो ऐसी खबरों के बारे में आप किसको दोषी मानती हैं? युवतियों की गलती होती है या उन आशिकों की, उन प्रेमियों की? देखिए, युवतियों की गलती तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आदिकाल से प्यार प्रेम भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है, भगवान ने भी प्रेम किया। लेकिन ये कुछ मर्द जो हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनका फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं निकल पाता, तो वो जो मर्द औरत को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, सिर्फ उपभोग करने की सामान, वही हिंसा करते हैं। चाहे वो बलात्कार करे, घरेलू हिंसा करे, चाहे उनको काट डाले। मतलब इससे बर्बर कुछ नहीं होगा यार। कि लोग जो नॉनवेज भी खाते हैं ना, वो भी इतनी बर्बरता से तो नहीं काटते होंगे मांस को, जितनी बर्बरता से उस लड़की को काट के फ्रिज में डाला हुआ था, वो बहुत ही बर्बर है। वो इंसान तो नहीं हो सकता, वो राक्षस। वो देखो कितना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसको मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया, सोचो। अच्छा मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या लोगों को इस तरीके की मानसिकता के जो लोग हैं, उनके मन में कानून से डर एकदम खत्म हो चुका है क्या? हाँ बिल्कुल, कानून से डर है नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ इतना समय लग जाता है। निर्भया का कांड से पूरा देश दहल गया। आज भी अगर निर्भया का नाम लेते हैं ना, तो सबको याद आ जाता है कि कुछ हुआ था। लेकिन आप देखो ना, 7 से 8 साल के बाद उनको जस्टिस मिला। वो भी क्या मिला कि उसमें जो नाबालिग लड़का था उसको छोड़ दिया गया, बाल सुधार गृह में रखा गया, फिर छोड़ दिया गया। और ये जो केजरीवाल की सरकार है, उसको सिलाई मशीन देकर और सशक्त कर दी। मतलब रेप करो, नाबालिग हो तो तुम रेप करो, आज़ाद हो जाओ, फिर सिलाई मशीन लेके सशक्त हो जाओ। तो कैसे डर पैदा होगा? यहाँ तो भाई पैसा लेके लोग बिक जाते हैं, थाना पुलिस बिक जाता है। जो रेपिस्ट होते हैं पैसे का पावर से निकल जाते हैं। तो बिल्कुल रेप कैसे घटेगा? इसीलिए रेप नहीं घटता। लड़कियों की गलती इसमें नहीं होती, इसमें सरकार की गलती है और पुलिस प्रशासन की गलती है कि कठोर से कठोर इसमें सजा दी जाए और तत्काल दी जाए। 7 साल 8 साल नहीं लगा जाए। इंस्टेंट रेप करते हैं और हत्या करते रहे लड़कियों की कि मेरा नाम सामने में नहीं आया। तो उसी तरीके से इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और सिर्फ फांसी, दूसरी कोई सज़ा नहीं कि आजीवन कारावास दे दिया, 20 साल का दे दिया, ये दे दिया, हाँ जुर्माना भर दिया, इस तरीके का कोई सज़ा नहीं। सिर्फ और सिर्फ फांसी, इंस्टेंट 7 से 10 दिन के बीच में फांसी, तब जाके लोगों में डर पैदा होगा। अच्छा बतौर महिला, एक फीमेल होने के नाते आप लड़कियों के लिए क्या सुझाव दीजिएगा कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे कर सकती हैं? क्या कुछ करें अपनी सुरक्षा के लिए? मैं यहाँ पे एक विषय और रखना चाहती हूँ, लव जिहाद का। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। सोशल मीडिया का क्रेज़ यूथ में ज़्यादा है, टीनेजर में ज़्यादा। और टीनेजर की लड़कियाँ इमेच्योर होती हैं, उनमें दिमाग की थोड़ी कमी, नहीं बोल सकते उसको, लेकिन उम्र की, हाँ उम्र के अनुसार दिमाग की थोड़ी सी कमी होती है। उन्होंने इतनी दुनिया नहीं देखी हुई होती है। अगर कोई लड़का, अनजान लड़का उनकी 2 तारीफ कर दे, 2 शब्द बोल दे, तो उनको लगता है कि जो है सो यही है। और इसी चक्कर में ऑलमोस्ट क्राइम हो रहा है।
चाहे लव जिहाद का हो, चाहे यौन हिंसा हो, चाहे फिर आजकल देख रहे हो कि शादी का झांसा देख के मेरे साथ बलात्कार किया। तो ये इन सब के कारण ही होता है। तो मेरा इन लड़कियों को, टीनेजर ग्रुप की लड़कियों को यही संदेश है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी अज्ञात लड़के से दोस्ती मत करो। अपने फोटोज़, वीडियोज, वो भी पर्सनल, वो भी न्यूड, आजकल ये हो रहा है। आजकल देखो AI का ज़माना है, तुम नहीं भी करोगी तो कोई चाहेगा तो कर लेगा, लेकिन क्यों उसको देना, क्यों उसको देना? किसी कोई भेड़िया बैठा हुआ है तुम्हारा शिकार करने के लिए, तो हम खुद से क्यों शिकार बने उसका? तो मेरा लड़कियों से यही अपील रहेगा कि अनजान लड़कों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करो, नंबर मत एक्सचेंज करो, फोटोज वीडियो मत शेयर करो। किसी अज्ञात जगह पे अकेले सुनसान में बुलाए तो बिल्कुल मत जाओ। और अपनी सुरक्षा के लिए लड़कियां क्या करें? जैसे कई लड़के साथ में पेपर स्प्रे वगैरह लेकर चलती हैं। उससे देखो कुछ नहीं होता। अगर 4 लड़के मिलके आपको गैंगरेप करे तो आपका ये जूडो कराटा वाला भी सीन खत्म हो जाता है। इसके लिए तो मैं वही बोलूँगी कि सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाकी अपनी 112 जो 112 टीम जो है कहीं भी, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। कहीं आपको लगे आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आपको लगे कि कोई पीछा कर रहा है, तो आपको वहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना है कि अभी सबसे पहले इंस्टेंट हमको किसको कॉल करना चाहिए। 112 पे आप कॉल कर दो, वो पहुँच जाएगी 5 से 10 मिनट के। बाकी मैं बहुत सरकार से, पुलिस प्रशासन से बहुत दुखी हूँ। हाँ, इस पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। ऐसे मुद्दों को लगातार उठाती रहती हैं। जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि आप किस तरीके से एक्टिव हैं इन चीज़ों को लेकर। तो आप जितना प्रयास करती हैं, लोगों की आवाज़ उठाती हैं, कि आपको सफलता मिलती है इन कामों में? बिल्कुल सफलता मिलती है। मुझे याद है, नहीं भी तो मैंने कम से कम 200 से 300 केसेस जो है रेप के सिर्फ अभी तक दिखे हैं, जिसमें से 5-6 को मैं अंतिम तक लगी रही हूँ, जिनमें किसी को 25 साल का जेल हुआ, किसी को आजीवन हुआ है, ऐसे करके बिल्कुल सफलता मिलती है। और छपरा के बारे में मैंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी क्रिएटर से उन लोग मेरे तक पहुँचे कि मैम आप आवाज़ उठाओ, कुछ होगा, कोई नहीं आ रहा मैम। सब मीडिया आई, रिपोर्टिंग की, ये हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो प्रिंसिपल छूट गया, डायरेक्टर छूट गया, SIT टीम का गठन भी हुआ, लेकिन जहाँ पे बच्ची का रेप हुआ है उस जगह को सील नहीं किया गया। तो मैं उसके लिए लगी हुई हूँ। मैं प्रियंका कानून जी से भी, उनसे भी मैं बात कर रही हूँ। नेहा जी, लेकिन कई बार ना आप पे भी कई तरह के आरोप लगते हैं। लोग कहते हैं कि जहां लाइमलाइट लेना होता है, नेहा सिंह राठौर आगे आ जाती हैं, और जब बाढ़ जैसी समस्या से बिहार जूझ रहा है तो नेहा जी का कोई नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। ये तो गलत है, क्योंकि मैं जितना करती हूँ ना, उसका मैं 30% भी सोशल मीडिया पे नहीं डालती। और आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी विक्टिम की मदद करने गई थी और मैं वहाँ पे 4 फेसबुक या रिपोर्टर को ले गई हूँ, आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है तो लोग लगाते रहते हैं। और रही बाढ़ की बात, तो मेरा ससुराल, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा गाँव जो है वो पटना के पूर्वी इलाके में 30 किलोमीटर पे फतुहा, वो पूरा डूबा हुआ है। पिछले 1 महीने से मेरे पैर में पूरा स्किन जो है, पानी में जाते जाते मेरा स्किन खराब हुआ। मेरे बच्चे घुटने भर पानी में डूब के जा रहे हैं। मैं खुद दुविधा में हूँ। मेरे पास पैसे रहते हुए दूध नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रहा है, इतना अकाल। तो मैं क्या बाढ़ पीड़ित हूँ के लिए? मैं तो खुद पीड़ित हूँ, बाढ़ पीड़ित हूँ। तो मैं क्या ही कर, लोगों को आपसे उम्मीद बहुत है। उम्मीद है, मैं मान रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे अभी इस दुविधा में लोगों से उम्मीद है कि मेरी मदद करें। लोग वहाँ पे क्या कमेंट कर रहे हैं कि ठीक है, UPI भेज रहे हैं, आप पैसे भेज दो, हम सामान लेके आते। भाई, मवेशी 4-4 लाख का, 5-5 लाख का लोग रात में आ रहे हैं, मवेशी तक चुरा के ले जा रहे हैं। ये स्थिति है मेरे यहाँ। सांप और ये मगरमच्छ और पता नहीं क्या क्या रोज़ दिन मेरे घर के कैंपस में निकल रहा है। आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो खुद सरकार से और जनता से दरकार है कि कोई मुझे भी पहुँचा यार, राहत सामग्री दे दो। मुझे अभी ज़रूरत है। मैं क्या कर पाऊँगी? मैं बाढ़ में कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद बाढ़ पीड़ित हूँ। मेरा घर हर साल डूबता है, क्योंकि मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर पे गंगा जी हैं, जो कि हर साल मेरे घर तक गंगा जी पहुँच जाती हैं। आखिरी सवाल, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में कमी कैसे आएगी? बस वही, कड़ी से कड़ी कानून लगा के और कानून बना के तुरंत सजा दे के दोषियों को, जो भी दोषी हैं, बलात्कारी हैं या यौन हिंसा करते हैं या घरेलू हिंसा करते हैं, तुरंत संज्ञान ले, तुरंत कार्रवाई करें। तो चलिए, ये थी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर। बाकी आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स। मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।